My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about cell structure and function. Cell structure and functions. Keywords. Here, keywords. Understand. Number one, cell. Cell, the basic structural and functional unit of all living organism is called cell. तो बेसिक स्ट्रक्चरल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं. इन्हें हिंदी इट इज कॉल्ड कोशिका, सेल कहते हैं. अब देखिए सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन around the cell is called cell membrane. Membrane around the cell is called cell membrane. It is also called plasma membrane और cytoplasmic membrane. The cell membrane जो है ये around जो है ये around होती है और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको घेरे हुए होती है. सेल ऑर्गेनेल्स को अराउंड में घेरे हुए होती है. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये भी कहा जाता है. देखिए इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से. देखिए ये प्लांट सेल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये. इसमें सभी पार्ट जो है लिखे हुए हैं, जैसे कि लाइसोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है. इस प्रकार से बीच में वैक्यूल भी हैं. आगे इसमें पढ़ाया जाएगा तुम्हें. वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस. डिटेल स्टडी ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ये जो एक इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वो जाइए स्टेटिस्टिकल एनिमल सेल. एनिमल से इसमें देखिए प्लास्टिड नहीं होगी. आगे डिफरेंस में बताया जाएगा तुम्हें. इसमें जो है प्लास्टिक्स नहीं है. तो इस प्रकार से ये सेल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन अराउंड द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. नेक्स्ट सेल वॉल. सेल वॉल ये केवल प्लांट सेल में ही होती है. ये सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी आउटर कवरिंग है. द हार्ड एंड रिजिड कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल. इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल ओनली. तो ये जो है प्लांट सेल में ही केवल पाई जाती है वो सेल वॉल. ये एक डिफरेंस भी है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट. द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैविंग क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तो ग्रीन कलर्ड जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन पत्तियां जो है वो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्लोरोफिल के कारण ही हरा रंग होता है इनका, तो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है. क्लोरोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस, फूड निर्माण प्रोसेस है उसमें जो है हेल्प करता है. नेक्स्ट है कीवर्ड क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट कीवर्ड क्रोमोसोम्स. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस विच कैरी जीन्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और इसमें जो है जीन्स भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट है यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स मीन्स होता है जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट्स. यू ऑर्गेनिज्म विच हैव यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक सेल मीन्स हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, काव, कैट, स्नेक एट्सेट्रा. तो इसमें जो है ये तो इसके एग्जाम्पल्स ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, काव, कैट, स्नेक एट्सेट्रा. इसमें जो है ये यूकैरियोट्स हैं, इनमें सभी में डेवलप्ड सेल्स पाए जाते हैं, इनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है. नेक्स्ट है जीन. अंडरस्टैंड जीन. द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन. जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं जिसमें डीएनए आरएनए डीएनए होता है, उस पर जीन्स से लोकेटेड होते हैं. तो जीन्स जो है इनहेरिटेंस है मटेरियल.
तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को पहुंचाना। जैसे कि मंकी का जो चाइल्ड है, मंकी का बेबी है वो मंकी टाइप होता है, काऊ का काऊ टाइप होता है, ह्यूमन का ह्यूमन बेबी जो है ह्यूमन टाइप होता है। तो ये सब किस प्रकार से उसको कौन ले जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो उसको ही जीन कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स होता मैनी। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। एज कैट, rat, fly, ant, human, etc. These are multicellular organism है। Multi means many. Multi means many. Next है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स होता है झिल्ली, परत होती है आउटर। द मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स न्यूक्लियर फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड इट इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें पोर्स होते हैं और ये जो मूवमेंट को इन एंड आउट, मतलब जो मूवमेंट है उसमें मटेरियल है इन एंड आउट जा सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस को, न्यूक्लियर मटेरियल है उसको कवर किए हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में डेवलप होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस का ही पार्ट है। द स्मॉलर स्फेरिकल एंड डेंस बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब देखिए इनसाइड द न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस जो डेंस बॉडीज हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। एन इम्पॉर्टेंट डेंस एंड स्फेरिकल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इट मे बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो ये सेंटर ऑफ द सेल ये प्रेजेंट हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब जो है क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स वगैरह होते हैं और ये जो कंट्रोलिंग भी करता है, जो सेल के फंक्शन है उसको कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट है ऑर्गन। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इज कॉल्ड ऑर्गन। ऐसा ग्रुप टिश्यूज, मतलब जो है टिश्यूज का ऐसा ग्रुप जो कि एक स्पेशल फंक्शन करते हैं उसको ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि लिवर एक ऑर्गन है, ये स्टमक एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, ये टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं और स्पेशल फंक्शन करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्गन्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स। देखिए ये सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, अंगक होते हैं छोटे छोटे, इनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं, अंगक। वन ऑफ द स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एटसेट्रा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सभी क्या सेल ऑर्गेनेल्स हैं। वैक्यूल ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले अंगक हैं, छोटे छोटे अंग नहीं हैं, अंगक हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा पहले बताया जा चुका है कि द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ए मेम्ब्रेन अराउंड द सेल। ये मेम्ब्रेन जो है अराउंड द सेल, जैसे किसी फैक्ट्री के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, इसी प्रकार से जो सेल है उसकी भी एक बाउंड्री है जिसमें बीच बीच में जाने के लिए पोर्स वगैरह होते हैं जिसमें सबस्टेंस आता जाता है। तो इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है की वर्ड्स प्लास्टिड्स। द कलर्ड ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। जो कलर्ड ऑर्गेनेल्स हैं प्लांट सेल में इनको प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लास्टिड जो है ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, पत्तियों का रंग, फूलों का रंग, ये सब प्लास्टिड के द्वारा ही होते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लास्टिड। अब देखिए जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो में रंगहीन प्लास्टिड होता है, इनको लवक कहते हैं, ये रंगहीन होता है। और क्रोमोप्लास्ट कलर, जैसे कि टोमेटो का कलर क्या है, रेड हो जाता है। और फ्लावर्स कलर, तरह तरह की कलर होते हैं, पंखुड़ियों के कलर होते हैं, ये सब जो है प्लास्टिड के द्वारा, जिसमें कि जो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स प्रोकैरियोट्स।
द ऑर्गेनिज्म, क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच है प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, अनडेवलप्ड सेल न्यूक्लियस होता है उनमें, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस की कमी होती है, मतलब इसमें जो है सेल जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है, वैसा ही इसका मेटेरियल फैला रहता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया वगैरह इनमें होता है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म, इसको जीव द्रव्य भी कहते हैं। जो कोशिका के अंदर पार्ट होता है वो जो है प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए दी एंटायर मतलब पूरा ही जो कंटेंट है लिविंग सेल के अंदर, जो भी पूरा कंटेंट है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जो भी अंदर है वो सभी जो है क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, उसी को जीव द्रव्य कहते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर क्या है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल है, जीव द्रव्य कहते हैं इसको। ये दो भागों में विभाजित होता है, जो ये न्यूक्लियस के बाहर का साइटोप्लाज्म है और बीच में न्यूक्लियस तो है। नेक्स्ट स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फाल्स, द टेम्परेरी प्रोजेक्शन प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। दीज आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड टेकिंग फूड। दीज एपियर एंड डिसएपियर। देखिए यहाँ पर जो ये स्यूडो में होता है फाल्स, तो फाल्स जो होते हैं उनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, फाल्स फीट। ये टेम्परेरी प्रोजेक्शन है, देखो उसमें अमीबा के प्रकार में देखना, आउट ऑफ द बॉडी द अमीबा आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। दीज आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड टेकिंग फूड। और ये जो है लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए अमीबा चलता है तो इनको मतलब इनमें ये बनते हैं, प्रोजेक्शन बनते हैं। और जब फूड को मतलब जो है एनगल्फ करता है तो भी स्यूडोपोडिया द्वारा है। दीज एपियर एंड डिसएपियर, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है टिश्यूज। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज। अभी देखिए यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जो सेल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, विशेष फंक्शन करती है सेल्स, इनको क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। क्या कहा जाता है, टिश्यूज। जैसे कोई डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें जो पर्सन वर्क करते हैं एक जैसा कार्य करते हैं, एक ही उसमें लगे रहते हैं एक उद्देश्य के लिए। इसी प्रकार से जो सेल्स हैं किसी एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए लगी रहती हैं, तो उसको जो है बोलते हैं टिश्यूज। अब यूनिसेलुलर, सिंगल सेल। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो एक कोश की होते हैं, क्या होती है, सिंगल अकेली, तो उसको यूनिसेलुलर। जैसे अमीबा पैरामीशियम जो है ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही कोश का में, सिंगल सेल में ही सब कुछ इनमें जो है प्रोसेस होती हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। एम्प्टी और ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल। तो एम्प्टी और ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म का, इसको जो है वैक्यूल कहते हैं। वाइट ब्लड सेल, WBC। अब देखिए ब्लड सेल्स इसमें रेड होता है, RBC, रेड ब्लड सेल्स RBC। इसी प्रकार वाइट ब्लड सेल्स WBC। इट इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स, इट कैन चेंज इट्स शेप लाइक अमीबा। और ये अमीबा की तरह जो है शेप कर सकता है, मतलब जो अपनी आकृति को चेंज कर सकता है। ये जो मतलब जो है वेन्स और आर्टरीज हैं, उनसे आउट भी, बाहर भी निकल आता है, अपनी शेप चेंज करके आउटर निकल जाता है। ये जो है एक जैसे कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह पहुँचते हैं, उनको किल करने में उनको किल करता है। तो WBC जो है ये सेल्स कोशिकाएं आर्मी ऑफ द बॉडी की आर्मी है। इनके बारे में और डिटेल में बाद में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब once, like, share, well, and the best of luck.